नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन 24/7। मैं हूं आपके साथ इरम फातिमा। दिल्ली वासियों को एक बार फिर से खुली और साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला है। दिल्ली में दूसरी बार हवा इतनी साफ हुई है कि वो सुर्खियां बन गई हैं और ये कमाल हुआ है मॉनसून की बारिश में, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार देश के 2 शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 10 से कम रहा है। देश भर के 6 शहर ऐसे हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 20 से कम है। दिल्ली में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 51 दर्ज किया गया है, जो वाकई में खुशी की बात है। हवा की गुणवत्ता में ये सुधार देश के ज्यादातर शहरों में रहा है। इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बड़ा सिंपल है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 1 से 50 के बीच रहे तो उस स्थिति को साफ हवा की श्रेणी में रखा जाता है। दिल्ली एनसीआर में ये AQI महज 51 रहा, जो यकीन मानिए कि दिल्ली जैसे शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक ऐसे ही गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा का AQI भी सिर्फ 44 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद का AQI 54 दर्ज किया गया है। इसके अलावा पलवल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 47 रहा है। अब ये देखिए कि देश में सबसे ज्यादा साफ हवा मेघालय की राजधानी शिलोंग की रही है। यहाँ का AQI महज 7 दर्ज हुआ है। पूरे देश के AQI की बात करें तो 62 शहरों में हवा साफ रही है, जबकि 40 शहरों में हवा संतोषजनक रही। अब आते हैं दूसरे अहम मुद्दे पर कि ये खुशी दिल्ली वासियों को कब तक नसीब होने जा रही है। IIT कानपुर, IIT दिल्ली समेत 14 रिसर्चर्स ने मिलकर दिल्ली की हवा में मौजूद VOC की स्टडी की है। VOC का फुल फॉर्म होता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वो गैस होती है जो खास तरह की चीजों के प्रयोग से निकलती है। अपनी तरह की पहली स्टडी में बताया गया है कि दिल्ली की हवा में ट्रैफिक और ईंधन जलने से प्रदूषण बढ़ रहा है। VOC में 80% हिस्सेदारी इन्हीं दोनों की होती है। अब देखिए दोनों चीजें कितना ज्यादा पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ खबर आती है कि AQI सुधर रहा है और दूसरी तरफ प्रदूषण दिल्ली में बढ़ रहा है। इसमें गौर करने की बात यह है कि AQI 2 वजहों से सुधरा है। एक बारिश से और दूसरी अहम वजह है कि सड़कों पर ट्रैफिक कम है, गाड़ियां कम हैं, तो प्रदूषण फिलहाल कंट्रोल में है। लेकिन जब सब कुछ सामान्य होगा, किसी तरह की कोई गाइडलाइंस नहीं होगी, लोग अपने रूटीन पर लौटेंगे, तो दिल्ली के लिए VOC का बढ़ना खतरनाक साबित होगा। कितना खतरनाक होगा इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनकी ज्यादा मौजूदगी की वजह से नर्व सिस्टम से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी लोगों को हो सकती है। इस रिसर्च में VOC के 6 फैक्टर्स की जांच की गई है, जिसमें ट्रैफिक से निकलने वाले धुएं, ईंधन का जलना और सेकेंडरी फैक्टर्स को शामिल किया गया है। हालांकि इस रिसर्च के सैंपल साल 2018 में लिए गए थे। 2 सालों तक इस पर रिसर्च हुई है और अब कहीं जाकर इसकी स्टडी पूरी हो पाई है। लेकिन मकसद आपको ये बताने का है कि इस वक्त बेशक दिल्ली की हवा प्रदूषण से मुक्त हुई है, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या ये सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है? अगर इस स्टडी की बात करें तो मुमकिन है कि आगे की स्थिति दिल्ली वासियों के लिए ज्यादा मुश्किल हो सकती है और पूरी तरह से अब स्थिति जो है वो राज्य सरकार को तय करना है, केंद्र सरकार को तय करना है, अधिकारियों को तय करना है, दिल्ली की जनता को तय करना है कि वो कब तक इस खुली और साफ हवा में दिल्ली में सांस लेना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपके काम आएगी। आपकी किसी तरह की कोई राय है, सुझाव है तो आप मुझे बेशक कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली NCR का फेसबुक पेज हमारा अलग से है, आप उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट है www.hn247.com। उस पर भी जाकर देश दुनिया की बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।